गाइज, और कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज लाया हूँ रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना। नए हो तो चैनल को उसे सब्सक्राइब करना। इसी बात पर सुनिए सॉन्ग। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, फरियाद करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। संयोजकता बंध सिद्धांत किसको समझाता है? तो किसको समझाता है संयोजकता बंध सिद्धांत? उपसहसंयोजक बंध के निर्माण को। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत किसको त्याग कर धन आयन बनाता है? तो केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर। किसको त्याग कर? केंद्रीय धातु आयन, है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत किसको त्याग कर धन आयन बनाता है? केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परबल लिगेंड कौन कौन से हैं दोस्तों? तो परबल लिगेंड जानते हो अपन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, ध्यान रखना, साइनाइड और अमोनिया। ठीक है दोस्तों, तो ये परबल लिगेंड है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर दुर्बल लिगेंड कौन कौन से हैं? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दुर्बल लिगेंड ध्यान रखना, क्योंकि कई बार याद नहीं होते हैं ये परबल लिगेंड कौन से हैं और दुर्बल कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी हो जाएगी। वैसे क्वेश्चन बढ़िया ही है, ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, आप मिला के देखना। संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो ये जो है आयनन समावयवता, है ना, जल योजन समावयवता, बंधन समावयवता, उपसहसंयोजक समावयवता। दोस्तों 4 तरह के समावयवता है जो संरचनात्मक समावयवता होती है दोस्तों केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान में के क्वेश्चनों में कि त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है? तो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली है ज्यामितीय समावयवता और फिर प्रकाशीय समावयवता दोस्तों। तो ये होती है त्रिविम समावयवता। तो ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि धातु कार्बोनिल किसे कहते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वे होमोलेप्टिक संकुल, कौन सा संकुल? होमोलेप्टिक संकुल, जिसमें धातु सीधे कार्बोनिल लिगेंड से जुड़ा होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी अवस्था में संपीड़ितता नगण्य होती है? यानी कि किसी भी चीज़ को आप दबाओगे उसको बोला जाता है संपीड़ितता दोस्तों, है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किस अवस्था में संपीड़ितता कम होती है? ठोस अवस्था में दोस्तों। ठीक है, ध्यान होना चाहिए ठोस अवस्था में। आगे बढ़ते हैं कि कणों के मध्य दूरी ठोस से अधिक परंतु गैसों से कम होती है। कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। आपको याद है 5 तरह की अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। इसी में से ये द्रव अवस्था है कि जो कण होते हैं उनकी जो मध्य दूरी ठोस से अधिक परंतु गैसों से कम होती है दोस्तों, है ना। तो ये कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि गैस के नियम कौन सी हैं? गैस के कौन कौन से नियम हैं दोस्तों? एक तो बॉयल लॉ, ध्यान होना चाहिए, ये गैस के ही नियम है। बॉयल लॉ पूरा नियम पढ़ना आप। चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक का स्थिर आयतनी का नियम, आवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ग्राहम का विसरण नियम दोस्तों। ओके, तो ये है गैस के नियम। इसमें है 2 और 2 4 5 6 नियम है। बोहिल लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक का स्थिर आयतनी नियम, आवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम और ग्राहम विसरण का नियम दोस्तों, विसरण का। ओके,
पदार्थ या मैटर किसे कहते हैं। अब आप बहुत शानदार क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि पदार्थ या मैटर कि आपको याद है कोई वस्तु होती है ना, जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है उसे ही पदार्थ या मैटर कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि ग्राहम विसरण का नियम किसे कहते हैं। ग्राहम विसरण, ग्राहम हटा दो, विसरण का नियम किसे कहते हैं कि स्वतः प्रक्रम जिसमें गैस के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं विसरण कहलाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, क्या कहलाता है कि स्वतः प्रक्रम जिसमें गैस के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि गैस के अणुओं के मध्य कौन सी टक्कर होती है। तो जानते होंगे आप, गैस के जो अणु होते हैं उनके मध्य टक्कर होती है दोस्तों पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। ओके दोस्तों, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर उनके मध्य होती है। गैस के जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनके मध्य कौन सी टक्कर होती है, पूर्ण प्रत्यास्थ, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी गैसों के एक अणु की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अब कौन कौन सी गैसें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। ओके दोस्तों, एक अणु की गतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ सीखने को मिले अच्छे से। ओके, तो मैं इसी तरह के बार बार क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ, तो आप हंसी मजाक में मस्ती से पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, है ना, ध्यान लगा के पढ़ो, सफलता उसे मिलेगी, है ना। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो दोस्तों के ज़रूर, है ना दोस्तों। ये चैनल बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा। ओके दोस्तों, आप जो मांग करोगे वही लाऊंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, ओके, रसायन विज्ञान के। तो दोस्तों धन्यवाद, है ना। जय हिंद, जय भारत, और ऐसे हंसी मजाक से रहो। धन्यवाद दोस्तों।